और मैं ट्रैवल भी बहुत करता हूँ। तो जो पहले कांग्रेस के टाइम में सड़कें थी वो आज आप ट्रैवल करें, आप यहाँ से दिल्ली जाएं या इंडिया में कहीं पर भी जाएं, वो सड़कें आपको पहले कभी देखने को नहीं मिलती थी। मैं सलूट करता हूँ भारतीय सेना को भी और मोदी जी को भी कि उन्होंने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। और बिहार की बात जो कर लेते हैं, उत्तराखंड का देहरादून में क्या स्थिति है, यहाँ पर किस तरह से संकल्प सिद्धि के 11 साल मनाने का फैसला भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, साथ साथ रिएक्शंस किस तरह के आ रहे हैं, आइए देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल पूर्ण होने पर जहां एक और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के 11 साल के इस कार्यकाल की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाने का काम करेगी। तमाम कार्यकर्ता इसमें जुटेंगे, 1 महीने तक पूरा ये अभियान चलाया जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम जनता के दृष्टिकोण से देखें तो प्रधानमंत्री का 11 साल का ये कार्यकाल कितना बेहतर है, कितना अच्छा है, यही जानने के लिए जनता की राय के लिए हम जनता के बीच में आ चुके हैं। जनता से सीधा बात करते हैं, आपसे जानते हैं 11 साल की ये जर्नी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कितना विकास किस तरीके से आप देखते हैं? शानदार जर्नी है ये 11 साल की। और मैं कहूँगा इतनी कल्याणकारी गरीबों के लिए योजना है, महिलाओं के लिए योजना है, आवास की हो और चाहे खाद्यान्न की हो। और आपने अभी हाल में देखा संदूर ऑपरेशन, जो कितना बढ़िया एक अंजाम दिया हमारी भारतीय सेना ने। और मैं सलूट करता हूँ भारतीय सेना को भी और मोदी जी को भी कि उन्होंने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए और उसको बताया कि कैसे निर्मम हत्याएं की जाती हैं मजलूम लोगों की। ये उचित नहीं है, शांति का देश है ये। और मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं 11 साल की, वो अद्भुत हैं अपने आप में। जो उससे पहले किसी प्रधानमंत्री इतने रहे हैं, किसी ने नहीं दिखाई जो मोदी जी ने करके दिखाया, ये अपने आप में अद्भुत है। अगर आपसे जानते हैं कि अगर जिस तरीके से आज मोदी जी की फैन फॉलोइंग बल्कि सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी है, आपके दृष्टिकोण से अगर नज़र से देखा जाए तो क्या ऐसे वो कारण है कि इन 11 साल में आज मोदी जी का ग्राफ काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर गया है? देखिए, मैं एक व्यापारी हूँ और मैं ट्रैवल भी बहुत करता हूँ। तो जो पहले कांग्रेस के टाइम में सड़कें थी वो आज आप ट्रैवल करें, आप यहाँ से दिल्ली जाएं या इंडिया में कहीं पर भी जाएं, वो सड़कें आपको पहले कभी देखने को नहीं मिलती थी। आज शानदार सड़कें मोदी जी के राज में, मोदी सरकार के राज में आज शानदार सड़कें हैं। आज डिजिटल इंडिया की वजह से जो ईज़ ऑफ बिज़नेस हुआ है, जो आज की तारीख में हम लोगों को आसानी से हम काम करते हैं, ये मोदी सरकार में हुआ है। हमें इतने साल हो गए काम करते हुए, जो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस अब है वो पहले कभी नहीं था। अगर इस 11 साल के कार्यकाल में मोदी जी को 10 में से नंबर देने हो तो कितने अंक दोगे आप? मैं तो पूरे 10 में से 10 ही दूंगा सर, क्योंकि मुझे जिस तरह से मोदी जी लगते हैं उस तरह से मेरे को आज तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री लगा ही नहीं कि जो हिंदुस्तान के अंदर आया हो अभी तक। देखिए 10 में से 10 अंक भी दिए हैं यहाँ पर, यानी कि जनता भी पूरी तरीके से संतुष्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस 11 साल के कार्यकाल पर। और भी लोग मौजूद हैं, आपसे जानते हैं किस तरीके से देखते हैं इस पूरे 11 साल के कार्यकाल को, और क्या लगता है कि आने वाले समय पर अभी और सरकार को किन चीज़ों पर विकास के लिए ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है? मैंने ये देखा है कि जो मोदी जी के राज में हो गया, विकास पे विकास हो जा रहे हैं। आने वाले टाइम पे भी बेहतर विकास होगा और यही उम्मीद करता हूँ कि हम उनके विकास में बेहतरी करें। तो बिल्कुल देखिए, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, दिग्गज नेता हो, हर कोई सरकार की यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों को पहुंचाने का काम इस अभियान के तहत तो करेगा ही। लेकिन वहीं जब हमने जनता से भी बात करी तो जनता भी पूरी तरीके से संतुष्ट है और 10 में से 10 अंक भी दिए हैं, क्योंकि पूरे विकास कार्यों को अगर बात की जाए तो विकास कार्यों का ग्राफ तेजी के साथ आगे बढ़ा है। और यही उम्मीद जनता भी लगा रही है कि आगे भी विकास की जो रफ्तार है वो इसी तरह तेजी के साथ आगे दौड़ेगी। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट इलियास अहमद के साथ मैं अशोक कुमार, हिंदी खबर।